और अभी भी हमारे साथ उदित राज जी भी आए थे और भी दूसरे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, प्राचा साहब है, भानु प्रताप जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आ रहे थे आज इस कार्यक्रम में। तो इसको कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए, इसको खराब करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन लगाया, और पुलिस प्रशासन लगाने के बाद हमारे लोगों को डिटेन करने का इन लोगों ने काम किया, और इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को, इस महामोर्चा को विफल करने का काम इन लोगों ने किया। इसका खामियाजा आने वाले समय में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ईवीएम ईमानदार नहीं है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ईवीएम के विरोध में और कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी 8 अक्टूबर 2013 से लेकर आज 2024 चल रहा है, लगभग 11 साल हो चुके हैं। किसी भी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर दिखाने का काम नहीं किया, किसी अखबार ने ये खबर छापने का काम नहीं किया, किसी टीवी ने ये खबर दिखाने का काम नहीं किया। भारतवासियों को बेवकूफ बनाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया, जिसमें आर्टिकल 19 ने मेन स्ट्रीम मीडिया को पावर दिया है कि आप भारत की जनता को सही जानकारी दे और सही जानकारी देकर उनके मौलिक हक और अधिकार उन्हें लागू करवाने का काम करे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने गलत किया, ये देशद्रोह है। साथी, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम योगेश कुमार है, जिला सहारनपुर से, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बामसेप सहारनपुर। आज यहाँ दिल्ली में आप लोगों को क्यों आना पड़ गया? सर देखिए, दिल्ली में हम 31 जनवरी को भी आए थे। जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब है, उनके आह्वान पर पूरे देश भर से 31 जनवरी को कई लाख लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। उसका मुख्य मुद्दा था ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ का। कई लाख लोगों का महामोर्चा यहाँ पर इकट्ठा हुआ था और वो जो आंदोलन था हमारा, वो सफल भी हुआ था। लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया था सोचने के लिए, विचार करने के लिए, और चुनाव आयोग ने कोई इस पर विचार विमर्श नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई पहल की है, बल्कि उन्होंने जनता पर एक ईवीएम को जबरदस्ती थोपने का एक कार्य किया है। वो जगह जगह ईवीएम मशीन लेकर जा रहे हैं और जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि ईवीएम निष्पक्ष है, ईवीएम ईमानदार है। लेकिन ईवीएम ईमानदार नहीं है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ईवीएम के विरोध में और कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी 8 अक्टूबर 2013 से लेकर आज 2024 चल रहा है, लगभग 11 साल हो चुके हैं। किसी भी मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर दिखाने का काम नहीं किया, किसी अखबार ने ये खबर छापने का काम नहीं किया, किसी टीवी ने ये खबर दिखाने का काम नहीं किया। भारतवासियों को बेवकूफ बनाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया, जिसमें आर्टिकल 19 ने मेन स्ट्रीम मीडिया को पावर दिया है कि आप भारत की जनता को सही जानकारी दे और सही जानकारी देकर उनके मौलिक हक और अधिकार उन्हें लागू करवाने का काम करे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने गलत किया, ये देशद्रोह है। और साथियों, मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहूँगा, चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान के अकॉर्डिंग एक स्वतंत्र इकाई है, वो किसी का गुलाम नहीं है। उसे फ्री, फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव करने का अधिकार है और जनता से जवाबदेह है। जनता के प्रति, भारत के जो 140 करोड़ की जनता है, उसके प्रति जवाबदेह भी है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और सरकार उसे सपोर्ट करने का काम करती है। और आप देखते होंगे 144 यहाँ पर लागू की गई थी 31 जनवरी को, वो गैर संवैधानिक थी। हमारा जो आर्टिकल 19 है वो 144 को काउंटर करते हुए बहुत बड़ा आर्टिकल है। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट होना था, लेकिन डिटेन करने का काम किया गया प्रशासन के द्वारा। सर देखिए, डिटेन तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कई लाख लोग, लगभग 4 से 5 लाख लोग 31 जनवरी को यहाँ इकट्ठा हुए थे और इसका बहुत बड़ा जो है मैसेज पूरे भारत में गया। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में गया, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया यहाँ से, दिल्ली से, वामन मेश्राम साहब के मंच के द्वारा। और बहुत दूसरे जो संगठन के लोग हैं वो भी हमारे मंच पर आए थे, पूर्णतः समर्थन उन लोगों ने भी दिया। और अभी भी हमारे साथ उदित राज जी भी आए थे और भी दूसरे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है, प्राचा साहब है, भानु प्रताप जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी आ रहे थे आज इस कार्यक्रम में। तो इसको कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए, इसको खराब करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन लगाया, और पुलिस प्रशासन लगाने के बाद हमारे लोगों को डिटेन करने का इन लोगों ने काम किया और इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को, इस महामोर्चा को विफल करने का काम इन लोगों ने किया। इसका खामियाजा आने वाले समय में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तमाम विपक्षी दल हैं जिनको चुनाव लड़ना है, वो आखिर ईवीएम पर इतने शांत क्यों? सर देखिए, कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शासन और सत्ता में मलाई चाटी है, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति के जो है केस हैं और वो डरे हुए हैं। उनके पीछे ईडी और सीबीआई का डर है। वो सिर्फ बहुजन समाज को इस्तेमाल करो और फेंक दो, बहुजन समाज को इस्तेमाल करो और फेंक दो की रणनीति पर काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो विपक्षी दल है, जो चुप है, वो बहुजन समाज को इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति पर काम करते हैं। अगर वो वास्तव में बहुजन समाज के प्रतिनिधि होते तो वामन मेश्राम साहब को चलकर समर्थन करते और आंदोलन करते और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते। लेकिन वो शांत है,
आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों को ईवीएम पर इतना खुल कर क्यों आना पड़ रहा है? सर देखिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बन चुका है क्योंकि विद्यार्थी के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया है, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनको मारने तक का प्लान हरियाणा में किया गया है। आपने पता भी होगा, आप पत्रकार हैं। और महिलाओं को मणिपुर में निवस्त्र करके सरेआम नंगा घुमाया गया, उस पर कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया गया और अभी तक भी न्याय नहीं मिला है साथियों। इसलिए विद्यार्थियों के सामने आना सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। तमाम देश भर के उन विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को, पूरे देश के, पूरे भारतवासियों को, सभी विद्यार्थियों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। अगर आप पढ़ लिख चुके हैं, अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं BA ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो केवल मात्र डिग्री आपने घर में रख ली है, उसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित हो चुके हो। विद्यार्थी असली वही है, चाहे वो 8वीं पास भी है, जो सही और गलत को तर्क कर सके और तर्क करने के बाद सही का साथ दे और आंदोलन को आगे बढ़ाकर इसे सफल करके बहुजन समाज को जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में दिए गए हैं, जिससे किसानों का, महिलाओं का, बेरोजगार का, युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का, सभी का जीवन उज्जवल भविष्य हो सके और ये देश फिर से एक सोने की चिड़िया बन सके। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा सभी तमाम जो हमारे भारत के विद्यार्थी लोग हैं उनसे। सरकार भी चाहती है ये मशीन सही है। सर सरकार तो 15 लाख, प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है सर, सुप्रीम कोर्ट का एविडेंस हमारे पास में रखा है सर, हम उसे दिखा सकते हैं, हमारे पास है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम के विरोध में कि फ्री फेयर एंड ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग को मनमानी करने का अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के अंदर चुनाव आयोग को संविधान ने यह ड्यूटी लगाई है कि आप देश की 140 करोड़ की आवाम और जनता के जवाबदेही होंगे, लेकिन वो जनता के जवाबदेही नहीं है, उन पर वापिस ईवीएम को थोपने का कार्य किया जा रहा है। और जब तक विद्यार्थी जागरूक हो रहे हैं, मैं समझता हूँ विद्यार्थी लोग, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी वो लोग हैं। सर मैं परिचय पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बामसेप सहारनपुर उत्तर प्रदेश, योगेश कुमार गौतम। और साथियों, मैं पूरे देश के विद्यार्थियों को आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक घरों से नहीं निकलोगे तब तक बैलेट पेपर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए केवल किसी एक विद्यार्थी के जागने से काम नहीं चलेगा। किसानों को भी लाइन पे आना पड़ेगा, महिलाओं को भी आना पड़ेगा इस आंदोलन में, और तमाम हमारे बेरोजगार युवा मोर्चा जितना भी लोग हैं उन सभी को आकर, और जो विपक्षी पार्टी के नेता लोग हैं जो मलाई चाट रहे, बहुजन समाज का इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति करते हैं, तो इन तमाम वोटरों को भी मैं, जो वोटर है, जो भारत के मूल निवासी लोग वोटर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप जाग जाइए। आपका इस्तेमाल बहुत हो चुका है 70 साल से। अगर आपकी आंख अब भी नहीं खुली है तो आने वाले समय में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। आपकी नस्लों को गुलाम बना दिया जाएगा साथियों। ईवीएम मशीन गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। इसलिए मैं चाहता हूं भारत में बैलेट पेपर लागू हो और आप लोग समर्थन में आए और आंदोलन करें। धन्यवाद।